गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का थ्योरी कॉन्सेप्ट पहले के वीडियोज में क्लियर कर चुका हूं। आज मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज क्लास प्रारंभ किया हूं। तो मैं आज चैप्टर 23.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप इस क्लास को ध्यान मग्न होकर लीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 4/5 होने से कॉसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा बराबर व्हाट। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा का मान 4/5 दे दिया गया है। वैल्यू पूछ रहा है कॉसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा का। तो हम लोग इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ से हल लिखेंगे और दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसीलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब हम लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। अब हम लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और मान हम लोगों को बताना है कॉसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा का। तो यदि हम लोग कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान फाइंड कर लेते हैं तो आराम से यहाँ पुट करने के बाद इसका जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगा वही आंसर होगा, वही उत्तर होगा। तो कॉसेक थीटा तो इजीली हम लोगों को मिल गया, क्यों हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टा लंब। लेकिन ये कॉट थीटा को कैसे फाइंड करेंगे? कॉट थीटा होता है आधार बट्टा लंब। इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, यहां से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लिखते हैं तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहां हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो त्रिकोणमिति का बेस है, ये जो थीटा का वैल्यू है वो हमेशा न्यून कोण होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। इसी वजह से हम लोग जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा अगर थीटा न्यून कोण हो तो। इसके ऊपर में भी एक बार डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो इसीलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ cos थीटा का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर 1 ही रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है 4/5, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 4/5 का स्क्वायर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम लोगों को cos थीटा बराबर 1 माइनस 16/25। अब जब हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इसके 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1, और एलसीएम लेंगे 25, और यहाँ 25 माइनस 16 आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, 25 माइनस 16। अब देखिए, ये हम यहां से हम लोगों को मिलेगा cos थीटा बराबर 9/25 का स्क्वायर रूट।
यहां से जब हम लोग फाइंड करेंगे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। कॉस थीटा हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम लोग अपने पिछले क्लासेस में यह सिद्ध कर चुके हैं कि कॉट थीटा को जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब हम लोग कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग दिए थे तो कॉट थीटा मिला था, तो कॉट थीटा की जगह पर हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर जब हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर जब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3/5 और साइन थीटा का वैल्यू सवाल में दिया गया था 4/5। यहां से 5 कैंसिल, इसीलिए कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। क्लियर? समझने का प्रयत्न कीजिए। इसीलिए कॉट थीटा बराबर 3/4। यहां तक आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम लोग यहां से कॉट थीटा का वैल्यू भी प्राप्त कर लिए और कॉसेक थीटा का वैल्यू भी प्राप्त कर लिए। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट जिसका मान निकालने के लिए दिया गया है उसका मान निकालते हैं। देखिए, यहां पर हम लोगों को मान निकालना है कॉसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा। बराबर कॉसेक थीटा का मान हम लोग देख लिए थे 5/4 आया था और कॉट थीटा का मान आया था 3/4। 1 प्लस 3/4। अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 5/4 को 5/4 ही लिखेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3, तो ये चीज हो जाएगा आपका 5/4 डिवाइडेड बाय 7/4। अब यहां से जब हम लोग 5/4 ये 7/4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, जिससे 4 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसका भिन्न गुना बनाएंगे तो 4 कैंसिल, 4 1 4 4 1 4, तो 5/7 लास्ट में आंसर के रूप में बचेगा और ये मेरा वैल्यू कॉसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा का आया। इस चीज को क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिए। यही है त्रिकोणमिति का सम्स। इस तरह से ये सम्स को कई तरह से बना सकते हैं और भी मेथड आप लोगों को हम देंगे। ये मेथड सबसे पहले समझिए, ये भी एक अच्छा मेथड है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल को देखते हैं। आप इसको क्लियर रूप से नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उस कंफ्यूजन को आप लोगों के उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगा। अब दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? चलिए आप अपने मन में सोचिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। tan थीटा का मान दिया गया है और इसका मान हम लोगों को यहाँ पर निकालना नहीं है, यहाँ पर निकाल के दे दिया गया है 1/2। हमको इसको प्रमाणित करके बताना है कि हाँ ये बात सही बताए हैं आप, इसका वैल्यू 1/2 ही आएगा। इसको प्रमाणित करना है। तो चलिए कैसे प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले हल हम लोगों को दिया गया है क्या, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है 3/4। अब हम लोगों को निकालना है √1 - sin थीटा बट्टा 1 + sin थीटा। ये चीज का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। तो फाइंड करके दिया गया है, उसको हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रमाणित करना है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल
ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी संपूर्ण त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, इसीलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम रख दिए एबीसी। और ये जो थीटा है, ये थीटा इस कोण को, ये कोण को हम लोग दर्शा दिए, और ये मेरा राइट एंगल होगा, इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। इसके हिसाब से ये मेरा हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा, और थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यदि लंब बराबर 3 इकाई हो तो आधार बराबर 4 इकाई होगा। आधार बराबर 4 इकाई होगा। हम इस लैंग्वेज को इस प्रकार से क्यों लिखें, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो कर रहा है। लंब का एग्जैक्ट वैल्यू 3 और आधार का एग्जैक्ट वैल्यू 4 शो नहीं कर रहा है, ये लंब और आधार का अनुपात को शो कर रहा है। इसीलिए हम इस चीज को लिख दिए कि यदि लंब बराबर 3 इकाई हो तो आधार बराबर 4 इकाई होगा। यदि लंब का मान 3 हो तो आधार का मान 4 होगा। यदि लंब का मान 6 हो तो आधार का मान 8 होगा। ये एक रेशियो है, तो इसीलिए इस तरह से यदि ये होगा तब आधार इतना होगा, क्योंकि ये रेशियो को प्रकट कर रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं प्रकट कर रहा है। ये लंब और आधार, लंब आधार के अनुपात को शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये दर्शा दिए। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से क्या जानते हैं? हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। अब देखिए यहां क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये लंब का मान 3 इकाई और आधार का मान, लंब का मान 3 इकाई और आधार का मान 4 इकाई। हम लोगों को यहां से पाइथागोरस ने अपने प्रमेय के माध्यम से समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में आपस में रिलेशन सिद्ध किए थे। तो 2 भुजा हम लोगों को मालूम है, तो पाइथागोरस का प्रमेय का हेल्प लेकर हम लोग आसानी से तीसरी भुजा अर्थात कर्ण फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण फाइंड करेंगे। यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो लंब का वैल्यू पुट कीजिए। लंब का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ जाएगा। अब हम लोग जब कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर रूट 25। कर्ण बराबर रूट 25। इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट को जब रूट 25 से जब रूट को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। रूट 25 से जब 5 को निकालेंगे, रूट 25 को जब बाहर निकालेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आएगा। इसीलिए कर्ण बराबर 5 इकाई। कर्ण का मान भी हम लोगों को मिल गया, कर्ण बराबर 5 इकाई। अब हम लोग यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इसीलिए साइन थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन, इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात
अतः साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, माने लंब की जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे और कर्ण की जगह पर हम लोग 5 लिख देंगे। अब 3/5 ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। यहाँ तक साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेने के पश्चात यहाँ नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, वीडियो ज्यादा देर का बन जाएगा। चलिए इसको हम रब करके फिर आगे बताते हैं। ये मेरा 4 इकाई और ये 5 इकाई आया। अब हम लोग यहाँ पर प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में दिया हुआ है, बायां पक्ष बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए हम लोग अभी फाइंड किए साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू आया था 3/5 और 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/5, 1 प्लस 3/5। क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए। 1 माइनस 3/5 बट्टा 1 प्लस 3/5। जब इस चीज को हम लोग निकालेंगे ये रूट के अंदर में रहेगा। अब यहां देखिए 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस 3। अब इसको हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिला 2/5 बट्टा 8/5। अब यहां से हम लोगों को मिलेगा 2/5 इंटू 5 ऊपर 8, ये रूट के अंदर। जब यहाँ रूट के अंदर भिन्न गुना बनाएंगे तो 5 कैंसिल और 2 4 जा 8, अर्थात रूट के अंदर में हम लोगों को मिला 1/4। 1/4 को 1 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, अर्थात 1/2। 1/2 हम लोगों को सिद्ध करना था और एलएचएस से हम लोग बायां पक्ष से हम लोग 1/2 ला दिए सिद्ध कर, सवाल को बना करके जो गिवन था उसको पुट करके, अर्थात मेरा 1/2 आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे बराबर दायां पक्ष प्रमाणित, बराबर दायां पक्ष प्रूव्ड। तो क्लियर से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यही इसी तरह से त्रिकोणमिति के बहुत सारे सम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के सारे सम्स हम आपको सॉल्व करके अपने वीडियो के माध्यम से देंगे और ये सब सम्स को हम शॉर्ट तरीका से भी बना के अपने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। लेकिन एग्जाम वाला मेथड अगर आप बेस से समझना चाहते हैं त्रिकोणमिति को तो इस तरह से बनाइए और बना के अभ्यास कीजिए, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस यही 2 सवाल को कंप्लीट किए हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने, और अगले वीडियो में हम फिर और सवाल लेके आएंगे इसी चैप्टर के। सभी चैप्टर के सभी सवाल को लगभग अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप अपने दोस्तों तक मेरे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।